हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख, वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.3 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस देखे थे. दैट वाज पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू कैन go and watch that video over there. Okay, so let us start with our today's video. So basically question number 5 से start करते हैं. Question number 5 में क्या बोला है? A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. Okay, so basically एक right circular cylinder है, ठीक है, जिसकी डायमीटर उन्होंने 12 सेंटीमीटर दी है एंड उसकी हाइट दी है 15 सेंटीमीटर और बोला है कि ये जो कंटेनर है ये कम्प्लीटली फुल्ली जो है आइसक्रीम से फिल्ड है. ठीक है, आइसक्रीम इसमें इसके एकदम एज तक, टॉप तक भरी हुई है. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. ओके, सो बेसिकली इस टब में से आइसक्रीम के स्कूप्स निकाल के और एक कोन में हम आइसक्रीम फिल करेंगे. ठीक है, जिसका शेप कैसे होगा? जो कोन है उसका डायमीटर विल बी 6 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट जो है वो होगी 12 सेंटीमीटर एंड एक हेमिस्फेरिकल शेप, जो हम बेसिकली आइसक्रीम, जो नॉर्मल आइसक्रीम खाते हैं कोन में, सो स्कूप जो ऊपर ऐसा हेमिस्फेरिकल शेप हमें दिखता है, दैट इज दैट हेमिस्फेरिकल शेप. ओके, सो ये एंटायर इस टाइप का शेप हमें दिखेगा जब हम एक कोन में आइसक्रीम फिल करेंगे. ठीक है, ना बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम. ओके, सो सपोज एक्स नंबर ऑफ कोन्स हमने फिल किए. ठीक है, तो वो एक्स नंबर ऑफ कोन, लाइक एक जो कोन है उसका वॉल्यूम कुछ है. ठीक है, जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन समथिंग है, तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी वॉट? विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टब, क्योंकि इसमें से हम जितनी आइसक्रीम के स्कूप्स निकाल के एक एक कोन भरेंगे तो हमने x कोन्स फिल किए. ओके, हमने x कोन्स फिल किए, तो वो पूरे x कोन्स का अगर हम वॉल्यूम ऐड करते हैं, सो दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टब. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं पहले. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज वॉट? पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई into, if diameter is 12 then radius will be what? 6. So r square is 6 square into height is what? 15. So pi into 6 square into 15. So pi into 6 का square is 36 into 15. If we solve this entire thing we get 540 pi centimeter cube. अभी मैंने pi वैसा का वैसा ही रखा है, कुछ changes नहीं किए. Okay, okay. Now next one is volume of ice cream. Okay, volume of one ice cream cone, we can say volume of one ice cream cone हम निकालेंगे, क्योंकि x नंबर ऑफ कोन्स अगर हैं तो उसमें अगर हम एक कोन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो उस रिलेशन को हम यूज करेंगे, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू x इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन. ठीक है, इस रिलेशन को हम यूज करेंगे. तो इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले निकाला, अब हम वॉल्यूम ऑफ वन कोन निकालेंगे. ठीक है, वन आइसक्रीम कोन निकाला और इसको मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम ऑफ वन कोन को यहाँ डिवाइड अगर हम करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी एंड x इज व्हाट? द नंबर ऑफ कोन्स. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ कोन, जो ये नीचे का कोन का वॉल्यूम है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये जो टॉप हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है, दैट. ओके, ओके, सो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस वॉज, डायमीटर वॉज 6, सो रेडियस विल बी 3, सो 3 स्क्वायर इंटू हाइट 12. 2/3 पाई इंटू रेडियस इज 3, सो 3 का क्यूब. If we solve this entire thing, we get it as 3 pi into 12. कैसे आया ये? 3 1 3, ये हो गया 3 1 3. ठीक है, यहाँ पे डिग्री 1 रह गई. ओके, और यहाँ पे 3 1 3, 3 1 3. ठीक है, एक डिग्री यहाँ पे बची, यहाँ एक डिग्री कैंसिल हुई. सो इट विल बी व्हाट? 3 पाई इंटू 12 और यहाँ पे आ गया 2 पाई इंटू 3 स्क्वायर. Okay, so 2 pi into 3 square is what? ये 3 square is 9, so 9 2s are 18, so 18 pi and 12 3s are 36, so 36 pi. Now 36 plus 18 is what? 54, so 54 pi centimeter cube. That is volume of one cone. ठीक है,
नाउ हमें नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोन्स विल बी व्हाट, हमारे पास जो रिलेशन आया था दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू एक्स, दिस वॉज एक्स, ओके, number of cones into volume of one ice cream cone. So number of cones will be what, volume of cylinder upon volume of one ice cream cone. So volume of cylinder हमारे पास क्या आया था 540 पाई and volume of one ice cream हमारे पास कितना आया है 54 पाई. So upon 54 पाई, पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, 54 1 से 54, 54 10s 540, so it comes out to be 10 cones. So उस सिलेंडर में से अगर हम आइसक्रीम स्कूप आउट करते हैं तो हम 10 वैसे कोन्स फिलअप कर सकते हैं. Okay, now let's move on to question number 6. So question number 6 में क्या बोला है, how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter. इसमें भी अगेन नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स हमें निकालने हैं और एक सिल्वर कॉइन का डायमेंशन दिया है और बोला है कि ऐसे कितने हम सिल्वर कॉइन्स मेल्ट करेंगे कि उनको मेल्ट करने के बाद जब हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं तो उसका डायमेंशन ये होगा, ठीक है. सो ये रहा हमारा कॉइन, ओके. ये एक सिलेंडर के फॉर्म का होता है कॉइन. आप नॉर्मली जो हम देखते हैं कॉइन्स हमारे, उसमें कुछ थिकनेस होती है एंड ऊपर से सर्कुलर होता है, तो एक सिलेंडर के शेप का है बेसिकली. सो उसके डायमेंशंस क्या है, 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर है एंड 2 मिलीमीटर जो है उसकी हाइट है, ठीक है. अब ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर दो डिफरेंट यूनिट्स में रखा है तो किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो अब मोस्टली हमारे पास जो क्यूबॉइड के डायमेंशंस दिए हैं वो भी सेंटीमीटर में दिए हैं. सो इस मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके साथ हम वर्कआउट करेंगे, ठीक है. जैसे अगर 2 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो 2 मिलीमीटर विल बी व्हाट, 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है. नाउ अब हमारे पास सपोज अगेन एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स है. इन एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स को हमने मेल्ट किया और एक क्यूबॉइड के शेप में हमने कन्वर्ट किया तो ये डायमेंशंस मिलते हैं. सो अगेन एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस एंटायर क्यूबॉइड, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन हम निकालेंगे विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच. पाई इंटू आर इज व्हाट 1.75/2, क्योंकि 1.75 तो डायमीटर है. सो 1.75/2 इंटू स्क्वायर, सॉरी उसका स्क्वायर बिकॉज आर स्क्वायर इंटू हाइट विल बी व्हाट 2 मिलीमीटर. सो 2 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, सो 2/10. ओके, नाउ इफ वी सॉल्व दिस इट कम्स आउट टू बी पाई इंटू 1.5 स्क्वायर बाय 2 बिकॉज ये 2 और ये 2 यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है. सो यहाँ पे एक पावर बचती है लाइक 2 to the power 1, ठीक है. ये 2 स्क्वायर विल बी 4, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4. सो इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक 2 बचा है इंटू 1/10, ठीक है. इफ़ वी सॉल्व दिस एंटायर थिंग वी गेट आंसर एज 0.153 और पाई को मैंने वैसा का वैसा रखा, 0.153 पाई सेंटीमीटर क्यूब. Now next is volume of cuboid. So volume of cuboid is what, length into breadth into height. So again हमारी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या थी, 10 इंटू 5.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है. सो 10 इंटू 5.5 इंटू 3.5 192.5 सेंटीमीटर क्यूब ये हमें मिला, ठीक है. नाउ नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स हमें फाइंड आउट करने हैं. सो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स अगेन जो हमने रिलेशनशिप लिखी थी, जैसे कोन के लिए लिखी थी वैसे इसके लिए भी लिखी, वैसे ही नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन. सो 192.5 विच इज़ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन 0.48. हम लोग ये 0.153 जो है इसको अगर हम पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0.153 इंटू 3.14, सो वी गेट इट एज 0.48. और जस्ट यू कैन राइट 192.5 अपॉन 0.153 पाई, इसको 3.4 लिख के इफ़ यू सॉल्व दिस एंटायर थिंग यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस फ्रैक्शन यू विल गेट द आंसर एज 400.69 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली हम 400 कंसिडर करेंगे, ओके. बिकॉज हम इसे 401 कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज कंप्लीट नहीं है, सो वील कंसिडर 400 कॉइन्स. सो हम 400 कॉइन्स को जब मेल्ट करेंगे सो हमें एक क्यूबॉइड मिलेगा जिसके डायमेंशंस होंगे जो हमें दिए हैं, ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो गाइज दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इसमें बोला है अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. ठीक है, सो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल बकेट है, उसके डायमेंशंस दिए हैं 32 सेंटीमीटर है, रेडियस दिए 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और बोला है कि इसको ना एक ग्राउंड पे उन्होंने ऐसा खाली कर दिया, ठीक है, ये बकेट ऐसे उठाई और पूरी जो रेत थी वो पूरी इस ग्राउंड पे फैला दी, और जब वो रेत उन्होंने फैलाई वहाँ पे तो एक कोन का शेप रेडी हो गया, एक ऐसा माउंटेन जैसा रेडी हो गया जिसका जो कोनिकल शेप में है, ठीक है, और उसके डायमेंशंस दिए है, बोला 24 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, और अब उन्हें उसकी रेडियस और स्लैंट हाइट नहीं पता है जो हमें निकालनी, ठीक है. तो आई थिंक दिस वन इज अ लिटिल बिट ईजी दैन दी अर्लियर वंस, बिकॉज जो सैंड ये है पूरी बकेट में पूरी फिल्ड है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि ये पूरी की पूरी रेत वहाँ पे खाली कर दी, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. वहाँ से हम ये दोनों डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है. ये आर को मैंने वॉल्यूम रेडियस ऑफ कोन और हाइट ऑफ कोन लिखा है, यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो. इफ़ यू राइट आर एंड एच ये तो कैंसल आउट हो सकते हैं, है ना, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कैंसल आउट हो सकते हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, या तो R1 R2 लिखो, समथिंग लाइक दैट, बट डिफ्रेंशिएट दी वेरिएबल्स. ओके, सो आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और जो मॉडरेटर है या जो भी एग्जामिनर है जो चेक करने वाला है आपका पेपर उसको भी कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा. ओके, नाउ 1/3 इंटू ये पाई और पाई तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, सो 1/3 इंटू, अब रेडियस हमें पता नहीं है सो हमने इसको जस्ट आर स्क्वायर लिखा है, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, रेडियस ऑफ कोन ऐसे ही रख सकते हैं. नाउ हाइट ऑफ कोन वॉज व्हाट 24 सेंटीमीटर, सो यहाँ हमने 24 रखा है, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर वॉज 18, सो 18 स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर वॉज 32, सो इंटू 32. ओके, सो इफ दिस इज द केस देन आर स्क्वायर विच इज द रेडियस ऑफ कोन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18 स्क्वायर इंटू 32, और ये सब यहाँ आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे हम शिफ्ट करेंगे, सो डिवाइडेड बाई 24 इंटू 3. सो इफ वी सॉल्व दिस एंटायर फ्रैक्शन वी गेट द आंसर एज 1296. ओके, सो रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर इज व्हाट 1296. अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वी गेट द आंसर एज 36 सेंटीमीटर. सो हमें जो कोन का रेडियस मिला है दैट इज 36 सेंटीमीटर. नाउ लेट अस फाइंड आउट द स्लैंट हाइट. ओके, नाउ अभी तक स्लैंट हाइट का फॉर्मूला तो सबको पता है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ आर हमें अभी मिला है 36 और हाइट हमें पहले से पता है, प्लस 24 का स्क्वायर, पूरा एंटायर दोनों टर्म्स को स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, वी गेट द रूट एज 1872, एंड रूट को अगर सॉल्व करेंगे तो वी गेट द आंसर एज 43.26 सेंटीमीटर. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Okay, so question number 8 and 9, these are a different type of questions. जितने कि हमने अभी तक पढ़े हैं उसमें से काफ़ी different हैं ये, इसमें speed and all those things, speed, time, ये सब चीज़ें आई हैं. Okay, so now question number 8 में लिखा है water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर. ये जो कनाल है उसके डायमेंशंस दिए हैं और बोला है कि उसमें जो पानी है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है, ठीक है, और बोला हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स. ठीक है, तो कितना एरिया वो इरिगेट करेगा 30 मिनट्स में अगर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर उन्हें चाहिए तो. ठीक है, ओके, सो नाउ हमने पहले डायमेंशंस लिखे हैं. विड्थ ऑफ कैनाल लिखी है हमने 6 सेंटीमीटर, और डेप्थ ऑफ कैनाल जो हमें 6 मीटर लिखी है, और डेप्थ ऑफ कैनाल हमें जो 1.5 मीटर दिया था वो हमने लिखा है. ठीक है, नाउ स्पीड हम यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो लिख रहे हैं. ओके, जस्ट मेंशन इट ओवर योर दैट गिवन पार्ट्स हम लिख रहे हैं. ओके, नाउ स्पीड ऑफ वाटर इज व्हाट 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा इसमें दिया है. ओके, बट
मैंने पहले ही बोला था कि डायमेंशंस जो यूनिट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, सो इसलिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है, सो हम इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 30 मिनट्स दिया है और यहाँ सारे डायमेंशंस मीटर में दिए हैं, ठीक है। जैसे ये 8 सेंटीमीटर दिया है ना, इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो 10 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, सो 10 इंटू 1000, सो 10,000 मीटर अपॉन 1 आवर इज 60 मिनट्स अपॉन 60, ठीक है। नाउ अब हम सबसे पहले हमें 30 मिनट्स के लिए देखना है कि कितना पानी इरिगेट होता है, लेकिन उसके लिए पहले हम सबसे पहले 1 मिनट के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फॉर 1 मिनट कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेट होगा, दैट इज इसका डायमेंशंस 6 इंटू 1.5 इंटू उसकी जो स्पीड है वो, ठीक है। सो 10,000 अपॉन 60, सो 150 मीटर क्यूब, 150 नहीं सॉरी 1500 मीटर क्यूब, ठीक है। सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच विल इरिगेट इन 1 मिनट। सो अगर 1 मिनट में इतना इरिगेट हो रहा है तो 30 मिनट्स में कितना इरिगेट होगा, 30 इंटू 1500 विच इज 45,000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है कि अगर 8 सेंटीमीटर हमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए तो एरिया कितना कवर अप करेगा, ठीक है, कितना एरिया इरिगेट करेगा, ठीक है। नाउ बोला है लेट द एरिया ऑफ इरिगेटेड फील्ड बी ए मीटर स्क्वायर, हमने ऐसा कंसिडर किया, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द कैनाल इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड, जितना पानी कनाल में से निकलेगा 30 मिनट्स में उतना ही पानी फील्ड में जाएगा, यस। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल जो निकलेगा इन 30 मिनट्स दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फील्ड में स्टैंडिंग वाटर जो रहेगा, ठीक है। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो 30 मिनट्स में निकलेगा वो हमने निकाला ऑलरेडी 45,000। अब यहाँ पे हमारा एरिया कुछ हमने ए कंसिडर किया, अब इसको वॉल्यूम बनाने के लिए हाइट कुछ चाहिए, तो हाइट हमें स्टैंडिंग वाटर की क्या चाहिए, 8 सेंटीमीटर। सो अब हम सेंटीमीटर में तो रख नहीं सकते बिकॉज सारे डायमेंशंस जो है वो मीटर में है, सो इसलिए हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 सेंटीमीटर 8 डिवाइडेड बाय 100 बिकम्स 8 अपॉन 100 मीटर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया एरिया से, एरिया में अगर हमने हाइट मल्टीप्लाई कर दी तो ये वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ द फील्ड, ओके। सो नाउ इफ दिस इज द इक्वेशन देन ए इज इक्वल टू 45,000 इंटू 100 वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 8। इफ वी सॉल्व दिस एंटायर थिंग वी गेट एरिया एज 56,000 no 5,62,500 meter square. So hence canal irrigate 5,62,500 meter square area in 30 minutes. Okay, now let us move on to question number 9. ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला है अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड, ठीक है, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? So basically एक फार्मर है, उसने क्या किया, एक पाइप है जिसका इंटरनल डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर जो है इंटरनल डायमीटर वो 20 सेंटीमीटर है, वो एक कनाल के थ्रू जो है एक सिलेंड्रिकल टैंक से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पाइप और सिलेंड्रिकल टैंक जो है उसको कनेक्ट कर दिया, और जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका डायमीटर क्या है कि 10 मीटर नहीं, कनाल जो है उसका डायमीटर इज व्हाट 10 मीटर, एंड जो या राइट फार्मर जो है उसने पाइप को कनेक्ट किया है, पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है दैट इज 20 सेंटीमीटर, ओके, एंड जो सिलेंड्रिकल टैंक है, राइट आई वाज थिंकिंग अबाउट क्यूबॉइड, नो इट्स सिलेंड्रिकल टैंक। सो सिलेंड्रिकल टैंक का डायमेंशंस दिए हैं, 10 मीटर डायमीटर है एंड 2 मीटर डीप है, लाइक 2 मीटर उसकी हाइट है, और बोला है कि वाटर अगर पाइप के थ्रू 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है तो कितने टाइम में वो टैंक फिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस वन इज ऑल्सो लाइक द अर्लियर वन बट पिछले वाले से थोड़ा ईजी है, ओके। सो अब हम सबसे पहले सारे डायमेंशंस लिखेंगे। तो रेडियस ऑफ पाइप हमने R1 कंसिडर किया है, सो रेडियस ऑफ पाइप कितना था 20 सेंटीमीटर, ओके। डायमीटर ऑफ पाइप हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी व्हाट 20/2, सो इसलिए 20/2 इंटू 100, सो 20/200 हमने किया है बिकॉज यहाँ पे सेंटीमीटर में है और हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है बिकॉज जो सिलेंडर है उसके डायमेंशंस मीटर में है, ओके। 20/200 किया तो 0.1 मीटर आ गया। 20/2 2 किस लिए किया डिवाइड बाय 2,
ताकि डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट हो जाए, और बाय 100 क्यों किया, ताकि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाए. सो इसलिए 20/200, ये 0 0 कैंसिल आउट हुआ, this 0 and this 0 cancelled out, or 2 10s are 20, so 1/10 is what, 0.1 meter. Okay, now next is area of cross section of pipe will be what, pi r1 square. Okay, so it will be what, pi into 0.1 square, which is equal to 0.01 pi meter square. Now speed of water हमें कितनी दी है, 3 km/h, बट हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, सो मीटर पर मिनट. सो 3 into 1000/60, सो 50 मीटर पर मिनट आ जाता है. अब अगेन हम वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज थ्रू द पाइप इन 1 minute निकालेंगे. ओके, सो 1 minute के लिए इट विल बी 50 into 0.01 पाई. ओके, सो 50 जो है हमारा स्पीड ऑफ वाटर है, एंड 0.01 पाई हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप है. सो इट कम्स आउट टू बी 0.5 पाई मीटर क्यूब. ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज इन टाइम t, जो हमें टाइम t निकालना है, दैट इज इक्वल टू t इंटू 0.5 पाई मीटर क्यूब. अगर 1 minute में इतना है तो t टाइम में कितना होगा, 0.5 पाई इंटू टी मीटर क्यूब. ठीक है, नाउ रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक हमें दिया है 5 मीटर और हाइट दी है 2 मीटर. ठीक है, नाउ बोला है लेट द टैंक विल फिल कम्प्लीटली इन टी मिनट्स. जो हमने टी मिनट्स यहाँ पे कंसिडर किया, सपोज टी टाइम में वो जो टैंक है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा. सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इन टी मिनट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टैंक. ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक. सो टी इंटू 0.5 pi is equal to pi r square, which is equal to the volume of cylinder. So pi into r2 square into h2. So t into 0.5 pi into pi into 5 square into h2. h2 is what? h2 is what? 2. Okay, so यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे 2 आएगा. ठीक है, सो t इंटू 0.5, ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे. t इंटू 0.5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, which is equal to 50. 25 into 2 is 50. So t into 0.5 is equal to 50. So t equal to 50 upon 0.5, which is equal to 100. So 100 minutes लगेंगे to fill this tank. Okay, 100 minutes will be required to fill this entire tank with the speed of 3 km/h. Okay, so guys, यहाँ हमारी exercise 13.3 finish up होती है. Okay, now इसके आगे का पार्ट जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.